नमस्कार, मैं सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय और डीएसएसबी वैकेंसीज जो लाइब्रेरियन के लिए आई हैं 2022-23 के लिए, जो हमने कोर्स स्टार्ट किया है। इसके हम लोग यूनिट नंबर 1 के चैप्टर नंबर 3 को इस वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले कि हमने कुछ वीडियोज़ में 4-5 वीडियोज़ में यूनिट 1 और यूनिट 2 के कुछ टॉपिक्स कवर किए थे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिनमें डिटेल स्टडी की रिक्वायरमेंट थी, वो हमने कंप्लीट किए हैं। कुछ टॉपिक्स अभी यूनिट 1 और यूनिट 2 में जो बचे हुए हैं, उनको जब हम लोग यूनिट के खत्म होने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करेंगे, उसमें वो टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। उन टॉपिक्स पे डिटेल स्टडी करने की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस कंसेप्ट से नहीं आए हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन से आए हुए हैं। तो उन टॉपिक्स को हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, तब वहां पे समझेंगे। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 3 के लॉ रिलेटेड टू लाइब्रेरी रजिस्ट्रेशन या लॉ रिलेटेड टू लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के जो भी टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे। इस चैप्टर में देखिए हमें क्या क्या पढ़ना है मेनली, और इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे लाइब्रेरी लेजिस्लेशन नीड एंड देयर एसेंशियल फीचर्स। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन हिंदी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो पुस्तकालय के विधान होते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है, जो वहाँ की किसी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज उनको पास करती है, वो कौन कौन से एक्ट्स होते हैं, उनकी क्या क्या ज़रूरत होती है, उसके बारे में समझेंगे। इसके बाद लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडिया। इंडिया में कितने लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, मतलब कितने स्टेट्स ने पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास कर रखा है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। हिंदी में ये टॉपिक बनेगा हमारा पुस्तकालय विधान। भारत में जितने भी राज्यों ने पुस्तकालय विधान या पुस्तकालय नियम एक्ट पास कर रखे हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगली वीडियोस में प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1867, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954, कॉपीराइट एक्ट 1957 और इंडियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। नमस्कार, मैं सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में लोग पढ़ने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय और डीएसएसबी वैकेंसीज जो आई हुई हैं लाइब्रेरियन की 2022-23 सेशंस के लिए, उसके यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 3 को हम लोग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले की 5 वीडियोस में हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे वो पढ़े हैं। कुछ टॉपिक्स उसमें बचे हुए हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने मैसेज किया था कि सर वो रिमेनिंग टॉपिक्स अभी आप कवर नहीं कर रहे हैं। मैंने ये उनको रिप्लाई दिया या उसके बारे में ये बताना चाहता हूँ कि वो टॉपिक्स हमारे कोर्स का पार्ट तो हैं, बट वो डायरेक्ट क्वेश्चंस हमारे वहाँ से नहीं आ रहे हैं। तो उन टॉपिक्स को जब हम लोग एमसीक्यूज करना स्टार्ट करेंगे यूनिट वाइज, मैंने आपको बताया है कि हम लोग जैसे जैसे यूनिट खत्म करेंगे उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं वो कवर करते जाएंगे। उस टाइम हम लोग उन एमसीक्यूज से वो कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 3 का स्टार्ट करने वाले, चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका टाइटल है लॉ रिलेटेड टू लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन। जितने भी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड लॉज हैं, ठीक है, हम लोग लाइब्रेरी लॉ पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अलग तरह के लॉ पढ़ेंगे। जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट्स होते हैं, एक्ट्स वाले जो लॉ होते हैं, उनको हम लोग समझेंगे। इस टॉपिक्स में हमने क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स हमें दे रखे हैं केंद्रीय विद्यालय या डीएसएसबी ने। इसमें सबसे पहले पढ़ना होगा हमको लाइब्रेरी लेजिस्लेशन नीड्स एंड एसेंशियल फीचर्स। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन की नीड्स क्या होती है और उनके कुछ फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है, एसेंशियल फीचर्स क्या होते हैं किसी भी लाइब्रेरी लेजिस्लेशन के, उसको समझेंगे। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडिया, इंडिया में जितने भी लाइब्रेरी लेजिस्लेशन है उनको समझेंगे। हिंदी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो पुस्तकालय विधान है, ठीक है, उनको समझेंगे। कौन कौन से राज्यों ने पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट अपने अपने राज्यों में पास कर रखा है, उसको समझेंगे। इसके बाद प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1867, इसको देखना होगा हमें। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954, कॉपीराइट एक्ट 1957 और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये समझेंगे। तो इस चैप्टर को भी हम लोग 2 वीडियोस में डिवाइड कर रहे हैं। आज की जो ये वीडियो आ रही है आपके पास, जो अभी वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें हम लोग लाइब्रेरी लेजिस्लेशन नीड एंड एसेंशियल फीचर्स और लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडिया, ये 2 टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के, चैप्टर नंबर 3 के। इससे अगली वाली वीडियोस में हम ये 4 टॉपिक्स कवर करेंगे, और इन 4 टॉपिक्स में हम कैसे स्टडी करेंगे कि इनसे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस करेंगे, ठीक। क्योंकि ये जो 2 टॉपिक्स हैं, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन नीड्स एंड एसेंशियल फीचर और लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडिया, इनको थोड़ा सा समझाना जरूरी है। स्टूडेंट्स का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए इन टॉपिक्स को लेकर, क्योंकि यहाँ से पक्का 100% क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके पास। मैं भी आपको दिखाऊंगा कुछ टॉपिक्स में क्वेश्चंस लेकर आया हूं, क्योंकि स्टूडेंट ने बताया कि सर आप कुछ हमें क्वेश्चंस तो दिखाइए कि हमें समझ में आए कि किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैंने इस वीडियो में पहले वो कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, और हम किस तरह से अपनी तैयारी कंप्लीट करें, कंसेप्ट्स को कैसे क्लियर करें, ताकि हमारे ये क्वेश्चंस हमसे इजीली हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ टॉपिक्स देखेंगे। मैंने आपको बताया कि ये 2 टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, ठीक है।
टॉपिक नंबर 1 एंड टॉपिक नंबर 2। ये हमारी वीडियो क्लास 6 है। इससे पहले की जो 5 वीडियोस थी उसमें हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट किया है यूनिट नंबर 1 के। चलिए, इसका जो स्टडी मटेरियल है, मैं कहाँ से ये जो कोर्स हम लोग बना रहे हैं उनका जो ऑथेंटिक सोर्स हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, ये इग्नू का जो BLI 221 का चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 या यूनिट 5 यूनिट 6 है। अगर आप उसको पढ़ते हैं तो आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। वो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जो किसी और यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, ये कोर्स अगर आप वो देख रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि आप इन बुक्स को ही पढ़ें, ठीक है। बाकी वैसे इन सभी बुक्स का जो क्रस्ट है मैं उसमें निकाल के आपको इस वीडियोस में दे रहा हूँ। तो आपका ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं बुक्स को कभी ना कभी रेफर करें, ऐसा बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। मैं सोर्स के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप कभी ऑथेंटिक सोर्स लेना चाहें स्टडी मटेरियल के लिए तो आप इन बुक्स को ले सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे हैं, सर बुक्स कौन सी पढ़ें? बेटा देखो, मेरी नॉलेज में अभी तक ऐसी कोई बुक है नहीं जिसमें सभी अच्छे कंसेप्ट्स और उनके जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो मिल जाएं, ठीक है। इसलिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बैठिए, पेन पेपर लेके बैठिए और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो इंपॉर्टेंट नोट्स मैं आपको बताते रहा हूँ, आप एक नोट्स बनाइए, खुद से नोट्स बनाइए, वो ज़्यादा ईजिली है आपके लिए। आप रेदर देन किसी एक बुक को रेफर करें, उस बुक में कुछ ऐसी कोई बुक अभी मेरी नज़र में नहीं आ पा रही है कि सर ये बुक मैंने पढ़ी थी और इसमें जितने भी कंसेप्ट्स हैं हमारे सिलेबस रिलेटेड वो सारे दिए हुए हैं अच्छे, और इसके जो क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो भी हमें मिल जाएं, ठीक है। तो ऐसी कोई मैं बुक नहीं बता रहा हूँ, बट आपके पास जो अवेलेबल सोर्सेज हैं, जैसे ये जो वीडियोस हैं, उन वीडियोस में जो भी मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ या जो भी टॉपिक्स आप इस स्लाइड्स में देखेंगे, उनको वीडियोस को पॉज करके या उसी तरह से आप नोट करते जाइए। इसकी जो पीडीएफ अवेलेबल होंगी आपको एप्लीकेशंस पे, उसमें भी आप ये चीज़ें कवर कर सकते हैं, उससे भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हमें नहीं बताया था, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे ताकि हमें समझ में आए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हमें अपने टॉपिक्स को किस तरह से कवर करना है। सबसे पहले मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1930 में SR रंगनाथन ने कहाँ प्रस्तुत किया था? एक मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के बारे में हम लोग देखेंगे, अभी चर्चा करेंगे इसी वीडियो में, जो 1930 में SR रंगनाथन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। वो क्या था? एक मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट था। ये क्वेश्चन देखिए DSSB 2014 में पूछा गया है। ये पूछ रहा है कि वो एक्ट या वो मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट उन्होंने कहाँ रखा था, मतलब किस ओकेजन में और किस प्लेस पे उन्होंने ये प्रेजेंट किया था। द क्वेश्चन इज, इसके जो ऑप्शंस हैं, ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस, इंडियन पब्लिक लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस या मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस। देखिए, आपको इस तरह से क्वेश्चंस मिले हैं। ये क्वेश्चन है मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के बारे में जो 1930 में आया था, ठीक है। अभी हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज इन दो स्टेट्स वेयर लेजिस्लेशन हैज बीन इलेक्टेड? उन राज्यों के बारे में चर्चा कीजिए, या ऐसे राज्य जिन्होंने अपने अपने राज्यों में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास कर रखा है, उनके लिए उनके पब्लिक लाइब्रेरीज का इनकम सोर्स क्या होता है, ठीक है। इनकम सोर्स, उसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए आपको, करेक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लाइब्रेरी सेस, डोनेशन एंड गिफ्ट, या फिर UGC, ठीक है। समझेंगे इसके बारे में, लाइब्रेरी सेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूं ताकि आपको आइडिया होगी क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन रिफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, नन ऑफ द अबव। इसमें पुस्तकालय विधान का तात्पर्य यहाँ पे डैश है कि विकास से है। किसके विकास से है? या तो वो एकेडमिक लाइब्रेरी होगी, या पब्लिक लाइब्रेरी होगी, या स्पेशल लाइब्रेरीज, या नन ऑफ द। देखेंगे जो भी हम लोग इसका आंसर समझेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पुस्तकालय कानून नहीं है? देखिए यहाँ पे वर्ड आया नहीं है, नहीं है। केरला, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, ठीक है। इससे ऐसे भी किन किन राज्यों ने अपने अपने स्टेट्स में लेजिस्लेटिव पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास किया हुआ है, किन राज्यों ने नहीं किया हुआ है, और पास किया है तो कब किया है, किस ईयर में किया है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसको भी हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, भारत में पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कौन सा था? इंडिया में ऐसा कौन सा राज्य है जिन्होंने अपने सबसे पहले पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास किया अपने राज्यों में? ऑप्शंस हैं आपके पास, आंध्र प्रदेश, मद्रास, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ठीक है। बट किसने किया है अभी हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये तो कुछ क्वेश्चंस थे ताकि आपको ये समझ में आए कि हमें हमारी जो तैयारी होनी चाहिए वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब अपने टॉपिक पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है, नीड फॉर लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। किसी भी लाइब्रेरी के लिए या किसी भी स्टेट के लिए लाइब्रेरी का लेजिस्लेशन या उसका कानून क्यों जरूरी है? देखिए, हम पहले लाइब्रेरी लेजिस्लेशन की जगह ये समझते हैं कि कानून ही क्यों जरूरी है। अगर कोई राज्य को, किसी भी राज्य में अगर एक संवैधानिक तंत्र की तरह अपना काम चलाना हो, ठीक है, राज्य का संचालन करना हो, स्टेट को चलाना हो, तो ऑब्वियसली बात है हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन की जरूरत पड़ती है।
जैसे अगर आपने स्कूल में हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटीज़ में हो, तो यूनिवर्सिटीज़ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कॉलेज आने के, जाने के, क्लास लेने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अगर ये रूल्स एंड रेगुलेशंस ना हो तो क्या वो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स प्रॉपरली फंक्शन कर पाएंगे? नहीं। इसी तरह से जितने भी स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स के अंदर जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी हो, चाहे वो पब्लिक लाइब्रेरी हो, चाहे विलेज लाइब्रेरी, ब्लॉक लाइब्रेरीज, अगर ये सभी लाइब्रेरीज, ये जो हायरार्की बनी है, इस हायरार्की को डिफाइन नहीं किया जाएगा, इसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन किस वर्क के लिए अकाउंटेबल होगा, अगर ये चीज़ें लिख कर नहीं दी जाएगी, एक्ट नहीं बनेगा, कानून नहीं बनाया जाएगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा? इसीलिए हमें लाइब्रेरी रजिस्ट्रेशन की नीड होती है। यही सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है कि हम एटलीस्ट पता तो करें, या हम बता तो सकें किसको किस वर्क के लिए अकाउंटेबल किया गया है, फाइनेंस कहाँ से आएगा, मैनेजमेंट कैसे देखा जाएगा, कमेटियाँ कैसे बनेंगी, कौन मेंबर हो सकते हैं, किसका अपॉइंटमेंट किया जाएगा लाइब्रेरीज में, ये सब कुछ लाइब्रेरी एक्ट्स में लिखा जाता है। और हर स्टेट जो जो अपने अपने स्टेट की लाइब्रेरीज बनाती हैं, उसमें ये सारे पॉइंट्स को वो मेंशन करती है। फाइनेंस कहाँ से आएगा, मैनेजमेंट कौन संभालेगा, अपॉइंटमेंट कौन करेगा, बुक्स कैसे आएंगी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसलिए ये ज़रूरी होता है किसी भी स्टेट की लाइब्रेरीज के लिए। आइए पॉइंट्स देखते हैं। It will constitute a proper administrative and supervisory body with executive powers। जाहिर सी बात है कि प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन चलना चाहिए, हमारा स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन चले किसी भी लाइब्रेरी का, उसके लिए लेजिस्लेशन ज़रूरी है। सुपरविजरी बॉडी, कोई तो देखने के लिए होना चाहिए ना, कि कोई ऑब्जर्व करे, कोई देखे कि जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं वो प्रॉपर फंक्शन या अपना प्रॉपर वर्क ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं कि नहीं, उसके बारे में। नेक्स्ट, इट विल प्रोवाइड अ वेल ऑर्गेनाइज्ड library system for the state, district and up to all the remote villages level with the free access to all the citizens। state level, district level, block level, village level, इन सब लेवल्स पे जो हमारी लाइब्रेरीज बनेंगी वो प्रॉपरली फंक्शन करें, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर सकें, अकाउंटेबल हो सके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम लोग डिफाइन कर सकें, इसके लिए हमें लेजिस्लेशन ज़रूरी है। ठीक है, इट विल प्रोवाइड अ स्टेडी एंड परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस। हमें फाइनेंस चाहिए, लाइब्रेरी को चलाने के लिए पैसा लगेगा, और वो पैसा कहाँ से आएगा? या तो खुद लाइब्रेरीज अपने लिए जनरेट करेंगी, फीस लेंगी, कितनी फीस ली जाएगी, किससे फीस ली जाएगी, किससे फीस नहीं ली जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना पैसा देगी, स्टेट गवर्नमेंट कितना पैसा देगी, पब्लिक लाइब्रेरी सेस से कितना पैसा जनरेट करेगी। ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में। यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है सेस, बार बार सेस को अगर हम लोग अकाउंट्स में समझते हैं तो वो कहते हैं कि टैक्स ऑन टैक्स। ठीक है, जो आपने कोई टैक्स लगाया है उस टैक्स के ऊपर भी थोड़ा सा एक टैक्स लगा दीजिए, और ये जो सेस होता है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाया जाता है, जिस पर्पस के लिए लगाया जाता है सेस, उसी पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो अगर कोई कह रहा है कि लाइब्रेरी सेस है किसी स्टेट के कानून में, तो इसका मतलब कि टैक्स ऑन टैक्स है, और ये जो टैक्स लाइब्रेरी टैक्स है या लाइब्रेरी सेस है, वो पैसा जो मिलेगा, कलेक्ट होगा उस टैक्स से, वो सिर्फ लाइब्रेरीज के डेवलपमेंट और लाइब्रेरीज के पॉइंट ऑफ पर्पस से ही यूज होगा। ठीक है, तो ये लाइब्रेरी सेस का मतलब है। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन आया था, अभी जब हम लोग भी आगे वीडियोस में आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे लाइब्रेरी सेस के बारे में भी हम लोग को डिस्कशन करना है। नेक्स्ट, इट विल मेंटेन स्टैंडर्ड इन लाइब्रेरी सर्विस। लाइब्रेरीज में एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, एक पैमाना बनाना है कि हमारी लाइब्रेरीज में, स्टेट लेवल की लाइब्रेरीज में, डिस्ट्रिक्ट लेवल की लाइब्रेरीज में, या फिर ब्लॉक लेवल, विलेज लेवल की लाइब्रेरीज में ये स्टैंडर्ड मेंटेन होने चाहिए। इतनी बुक्स होनी चाहिए, इतने पेपर्स आने चाहिए, इतने जर्नल्स होने चाहिए, इतने मैगजीन्स आने चाहिए, जो भी कुछ हमें रिक्वायरमेंट हो, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हमें उसी लाइब्रेरी लेजिस्लेचर से मिलती हैं। And the next is it will be obligated to meet the objectives and remain accountable। हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं किसी भी लाइब्रेरीज को बनाने के, और क्या वो जो बने थे उन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर बनाया गया था, क्या वो ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो रहे हैं, और अगर नहीं हो रहे हैं तो कौन अकाउंटेबल है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उन ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट कराने की। ये चीज़ें हमें डिफाइन करनी होती है, और ये डिफाइन कहाँ होगी? किसी न किसी एक्ट में होगी, कानून बनाना होगा। कानून कैसे बनेगा? हर राज्य अपनी अपनी विधानसभाओं में, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में डिस्कशन करके बिल लाएंगे, डिस्कशन होगा, वोटिंग होगी, और उससे वो बिल अगर पास हो जाता है तो वो एक्ट बनेगा। ठीक है, जो नॉर्मल प्रोसीजर है एक्ट बनाने का वो। चलिए, ये था, हमने समझा कि किसी भी लाइब्रेरीज के लिए या किसी भी स्टेट की लाइब्रेरीज के लिए लाइब्रेरी लेजिस्लेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। ये हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट तो नहीं था, लेकिन हमारे कंसेप्ट की क्लियरिटी के लिए इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इस पर यहाँ पे डिस्कशन किया।
नेक्स्ट है हमारे पास मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट या मॉडल एक्ट ऑफ एस आर रंगनाथन सर। हमारे एस आर रंगनाथन सर ने अभी देखिए हमने जो क्वेश्चन दिया था ना कि ऑल एशिया कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वहाँ पे ये मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट हुआ था, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि मॉडल एक्ट ऑफ एस आर रंगनाथन सर ने ना लाइब्रेरीज का कैसा एक्ट होना चाहिए उसको उसके लिए एक मॉडल बनाया है ना, कि सभी लोग देखिए ऐसा अगर लाइब्रेरी एक्ट बनेगा तो ये सबके लिए अच्छा है, जितने भी राज्य हमारे लिए उनका अच्छा है। एस आर रंगनाथन सर क्या है, फादर ऑफ इंडियन लाइब्रेरी साइंस, उनको पता है कि लाइब्रेरीज को लेकर क्या प्रोविजंस होने चाहिए, मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, पैसा कहाँ से आना चाहिए, उनको ऑलमोस्ट सभी एस्पेक्ट्स की जानकारी थी एज ए लाइब्रेरी साइंस के फादर होने के नाते। तो उन्होंने क्या किया, एक मॉडल बना दिया एक्ट का, और सभी राज्यों से अपेक्षा की गई, उन्होंने अपेक्षा की थी कि आप इस एक्ट को पढ़िए, देखिए, आप अपने राज्य के अनुसार थोड़ा बहुत एडजस्ट करके इस एक्ट को अपने अपने राज्यों में पास करिए। तो वो जो मॉडल बना था, मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो पहले कब आया, कब रंगनाथन सर ने उसको पहले इंट्रोड्यूस किया था, कहाँ किया था, किस ईयर में किया था, ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इससे ये जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इससे क्वेश्चन हमें पूछे गए हैं हमारे एग्जामिनेशन में, वो देखते हैं। एस आर रंगनाथन initiated the Model Library Act as a conference paper during All Asia Educational Conference held at Banaras in 1930। देखिए इस क्वेश्चन को या इस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को कितने अलग अलग तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 या पॉइंट नंबर 1, मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट ऑफ एस आर रंगनाथन सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था, कहाँ मतलब कि किस जगह पे नहीं, प्लेस ऑफ एरिया नहीं, किस पर्पस या जो वो कॉन्फ्रेंस हो रही थी वो कहाँ पे थी, वो थी ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। हमारे जितने एशियाई कॉन्टिनेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं एक जगह बनारस में सभी लोग आए होंगे, जो एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी प्रोफेसर्स एक्सपर्टीज होंगे, बनारस में वो मीटिंग हुई होगी। 1930 की बात चल रही है यहाँ पे, देखिए 1930 में वो सब लोग बनारस में थे, उसी में डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर भी रहे होंगे। उन्होंने क्या किया होगा कि अपना जो मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बनाया था, उन्होंने ड्राफ्ट किया था उसको उस कॉन्फ्रेंस में रख दिया और सबके सामने रख दिया कि भैया देख लो, मैंने ना इस टॉपिक पे ये काम किया है। क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड बात हो रही थी, एजुकेशन में लाइब्रेरीज को पक्का इंक्लूड करना होगा या होती ही है, तो उन्होंने भी अपना लाइब्रेरी एक्ट वहां पे रख दिया। जगह का नाम है बनारस, किस सन में रखा था, 1930, और वो किस मामले का कॉन्फ्रेंस चल रहा था, ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस चल रहा था। देखो 3 फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस पहला पॉइंट, दूसरा वो कहाँ पे था, बनारस, और तीसरा किस ईयर में था, 1930। अब इतनी सी इंफॉर्मेशन को लेकर कम से कम 10-15 तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे 4-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज को देखेंगे, लेकिन ऐसे और भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो अगर आपको ये 3-4 चीजें पता है इस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के बारे में, तो आप कुछ भी पूछ ले एग्जाम में, आपको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। और अगर आपने सिर्फ रट लिया, अच्छा बनारस में हुई थी, ऑल एशिया थी और 1930 में, बस इसको किसी तरह से अदर तरीके से घुमा देगा क्वेश्चन और आपको डाउट हो जाएगा कि ये पता नहीं ये बात मैं जो कह रहा हूँ या समझ रहा हूँ, जो मेरे को याद आ रहा है एग्जामिनेशन में, वो सही है कि नहीं। इसलिए कंसेप्ट्स क्लियर रखिएगा स्टूडेंट्स प्लीज। चलिए, ये जो मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट था जो एस आर रंगनाथन ने बनाया था, इसको ध्यान में रखकर 1931 में जो वेस्ट बंगाल राज्य था, वहां की जो विधानसभा थी, वहां की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उसने 1931 में अपने इस मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को अपनी विधानसभा में रखा, डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ, वोटिंग हुई, लेकिन वो पास नहीं हो पाया। कोई प्रोविजन थे, 1-2 प्रोविजन जिसमें लाइब्रेरी से इंपॉर्टेंट था, वो उन प्रोविजंस को ध्यान में रख के लाइब्रेरी इस लेजिस्लेशन को पास नहीं किया गया, इस एक्ट को पास नहीं किया गया या इस बिल को पास नहीं किया गया, ठीक है। इसी तरह मद्रास ने भी कोशिश की 1933 में कि ये जो रंगनाथन सर का मॉडल एक्ट है ना पब्लिक लाइब्रेरी का, वो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली में पास हो जाए। तो उस समय की जो गवर्नमेंट थी उसने ये ट्राई किया, बट ये भी फेल हो गया। इसके भी फेलियर का होने का जो वजह था वो लाइब्रेरी सेस था, कि लाइब्रेरी सेस कैसे लिया जाए, क्या हुआ जाए। इन 2-4 वजहों से किसी भी राज्य ने, ठीक है, ये किसी भी राज्य में ये पास नहीं हो पाया उस समय, मद्रास में भी नहीं और बंगाल में भी नहीं। उस समय पता है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंस की बात चल रही है, इंडिपेंडेंस से पहले की बात हो रही है, 1931 और 1933। और उसमें जानते हैं वेस्ट बंगाल एक बहुत
बड़ा राज्य था उस समय। मद्रास, वहाँ पे भी प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल में प्रेसिडेंसीज थी, बट वहाँ पे ये पास नहीं हो पाया ये मॉडल एक्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये देखा जाएगा कि हमारा देश में कितने ऐसे राज्य हो गए, या ऐसे कितने राज्य हैं जिन्होंने मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को देखा, अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा अमेंडमेंट किया अपने अपने राज्यों के अकॉर्डिंग और पास कर दिया। इसके बारे में समझते हैं। मैंने जैसा भी आपको बताया कि 1933 में मद्रास ने एक बार फिर से 1937 में दो बार मद्रास ने ये ट्राई किया। क्या ट्राई किया, किसने ट्राई किया? मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन ने। क्या ट्राई किया कि वो जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है, मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, उसमें अपने राज्य के अनुसार थोड़ा बहुत संशोधन करके उसको पास कर दिया जाए। आपको पता होगा डॉक्टर सनातन तमिलनाडु से थे। ठीक है, मद्रास उस समय वो मद्रास था, लेकिन अब से वो तमिलनाडु है, तो वो वहीं के बिलोंग करने वाले थे। तो वहाँ के जो लाइब्रेरी एसोसिएशन थे उन्हें सोचा कि हमारे ही राज्य को ध्यान में रखकर अगर कुछ काम हो जाए लाइब्रेरीज के लेकर तो हम ये करना चाहिए। तो उन्होंने ट्राई किया दो बार, 1933 और 1937 में, बट ये पॉसिबल नहीं हुआ कि वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली में उसको पास कर दिया जाए। लेकिन जैसे ही इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, उसी के अगले साल मद्रास ने, यानी उस समय के जो मद्रास और आज के जो तमिलनाडु है, इसने अपने स्टेट में, अपने राज्य में उस मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को ध्यान में रखकर जो बिल बनाया था उसको पास करा लिया अपने राज्य में। ठीक है, और मद्रास उस समय पहला राज्य बन गया जिसने अपने राज्य में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास किया था 1947। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में ऐसा कौन सा पहला राज्य है जिसने अपने राज्य में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास किया था? द आंसर इज मद्रास। और अगर आपके पास आज क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अगर तमिलनाडु लिख दिया जाए तो डाउट मत रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि तमिलनाडु था कि मद्रास। ऑब्वियस सी बात है, पहले वो मद्रास के नाम से जाना जाता था, आज वो तमिलनाडु है। इस तरह से जो प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन है, ठीक है, मतलब 31 दिसंबर 2022 तक क्या स्टेटस है कि हमारे जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में से 18 राज्य ने और एक यूटी ने, मतलब यूनियन टेरिटरी ने, केंद्र शासित प्रदेश ने, मतलब कुल टोटल कितने हो गए? 19। 18 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश, मतलब टोटल 19 स्टेट्स ने, या इसमें एक यूटी भी इंक्लूडेड है, अपने अपने राज्यों में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास कर रखे हैं। ठीक है, तो द टोटल नंबर इज 19, ये ध्यान रखना है। और पहला किसने किया था? मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, या मद्रास ने। कब? 1948 में, इंडिपेंडेंस के जस्ट अगले साल। ठीक, चलिए, तो वो कौन कौन से राज्य हैं आइए देख लेते हैं एक बार। द लिस्ट बिलो कौन कौन से हैं ये देखिए, ये आपके पास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इन इंडिया। इंडिया में ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिन्होंने पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास कर रखा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये लिस्ट मैंने आपको दिखा दी है, एक एक करके समझते हैं। तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948, ठीक है, ये तमिलनाडु यहाँ पे दिखा है। आंध्र प्रदेश 1960 में। कर्नाटक ने कब पास किया था? 1965 में। महाराष्ट्र ने कब पास किया? 1967 में। वेस्ट बंगाल ने 1979 में। मणिपुर 1988। हरियाणा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1989 और केरला पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1989। आप एक चीज देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने दोनों को ब्लू कलर कर दिया है, ऐसा इसलिए क्योंकि सिमिलरिटीज हैं यहाँ पे। देखिए, हरियाणा और केरला ये दो ऐसे राज्य हैं जिन्होंने सेम ईयर पे 1989 और 1989 में ही अपना पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास किया है। ठीक है, और ये आपको याद रखना है। मैं आपको ध्यान दिला दूं कि जितने भी एक्ट्स यहाँ पे आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आपको 100% याद रखने हैं विद देयर नेम एंड द ईयर ऑफ पासिंग। जिस साल में जिस राज्य ने ये एक्ट पास किए हैं वो आपको याद रखने हैं। क्वेश्चंस आए हैं, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस आए हैं, और ऐसे घुमा घुमा के पूछे गए कि आपको कंफ्यूजन हो जाएगी एग्जामिनेशन में। वहाँ प्रेशर होगा कि पता नहीं इस लाइब्रेरी एक्ट को इस राज्य ने इसी ईयर में पास किया था कि नहीं। इनको याद रखना है, कैसे याद रखना है, किस तरह से याद करना है, ये आप अपने ऊपर रखिए। मैं कुछ आपको थोड़ी बहुत ट्रिक्स जो मेरे को समझ में आती थी, जिस तरह से मैंने याद किया है, या जो मेरे को समझ में आता है कि इससे इजी हो जाएगा थोड़ा सा याद करना, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन अगर मेरे ट्रिक और मेरे रिस्पॉन्स से नहीं हो पा रहा है आपको अपनी तरह से कोई चीज़ याद करनी हो तो वो आप अपने फ्री हैं, बट याद करना है, ये इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, याद करना है, इसमें आप मतलब बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं आपके पास कि करूं कि ना करूं। करूंगा, यस, करना है, 100% करना है। और मैंने कुछ याद करने की देखिए यहाँ पे जो थोड़ी बहुत ट्रिक है, और आगे भी मैं बताने वाला हूँ कि ऐसे याद कर लीजिए कि हरियाणा और केरला ने एक साथ किया था। ठीक है, अब अभी मैं समझाऊंगा कैसे। फिर देखिए नीचे मिजोरम ने और गोवा ने एक साथ किया था 1933। ठीक है, इसको देखिए मैंने दोनों को ग्रीन कर दिया है। मिजोरम एंड गोवा
इसी तरह से गुजरात और उड़ीसा ने एक साथ किया था 2001 और 2001 में, ठीक है, ये दोनों। उत्तराखंड पब्लिक लाइब्रेरी 2005 में आया था, राजस्थान 2006 में आया था, उत्तर प्रदेश 2006 में आया था। ये दोनों देखो कौन है, एक ही तरह के, मतलब एक ही ईयर में पास किए हुए एक्ट है, 2006। नेक्स्ट है लक्षद्वीप पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2007। इसको देखिए मैंने हाईलाइट इसलिए कर दिया क्योंकि लक्षद्वीप स्टेट नहीं है, ठीक है, राज्य नहीं है, पूर्ण राज्य नहीं है। ये क्या है, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि इंडिया में ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसने अपने केंद्र शासित प्रदेश ने अपना पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास किया है, तो आपका आंसर होना चाहिए लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप। अब कब, 2007 में। नेक्स्ट है फिर बिहार 2008, छत्तीसगढ़ 2009 और अरुणाचल प्रदेश 2009। तो अगर ये भी पूछ लिया जाए कि सबसे लेटेस्ट राज्य कौन सा है जिसने पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास किया है, तो आंसर इज अरुणाचल प्रदेश, जिसका ईयर है क्या, 2009। चलिए लिस्ट आपके पास है, कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, लेकिन याद कर लीजिएगा। कुछ भी करिएगा इसको याद कर लीजिएगा अपने तरीके से, साम दाम दंड भेद कुछ भी करके इसको याद करिए, क्वेश्चन पक्का आने वाले हैं। जो मेरे को जो समझ में आ रहा था कि देखिए हरियाणा और केरला एक साथ आते हैं 1989 में, मिजोरम को एक साथ आते हैं 1993 में, गुजरात उड़ीसा एक साथ आते हैं 2001 में, राजस्थान उत्तर प्रदेश आते हैं 2006 में, और एक लौता केंद्र शासित प्रदेश 2007 में आता है, वो है लक्षद्वीप, ठीक है। अब इसको मैंने क्या समझा है, किस तरह से किया है, आप ये देखिए। मैंने इंडिया के पॉलिटिकल मैप में ये जो ईयर्स थे, जिस ईयर में जिस स्टेट ने पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास किया है, उसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब इस तरह से मैं अगर मैप अपने आप को ना विजुलाइज करूँ कि किस राज्य ने कब किया होगा, तो मुझे थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि मुझे कुछ फिगर दिख रही होती है, ठीक है, सामने मैप दिख रहा होता है और मैप में किस राज्य ने किया है। इससे मुझे क्या समझ में आ जाएगा, किस राज्य ने किया है, किस राज्य ने नहीं किया है। अगर ये कभी क्वेश्चन आ जाए, जैसे आया भी था कि फ्रॉम द फॉलोइंग ऑफ विच ऑफ द स्टेट इज नॉट पास देयर लिस्ट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, इसमें से किस, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपने विधानसभा के द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम नहीं पास किया। तो देखिए मुझे समझ में आ रहा है, लद्दाख ने नहीं किया है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में नहीं किया है, ऊपर उत्तरांचल ने नहीं किया है, पंजाब ने नहीं किया है, नीचे हिमाचल ने नहीं किया है, यहाँ हिमाचल, ये एमपी ने नहीं किया है, मध्य प्रदेश ने नहीं किया है, ठीक है, नीचे यहाँ पे एक तेलंगाना मुझे दिख रहा है छोटा सा, वो उसने नहीं किया है। तो नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य हैं, जैसे असम है, मेघालय है, इन्होंने नहीं किया है। ये मुझे समझ में आ गया, इस मैप को देखने से ये चीज़ मुझे कंसेप्ट क्लियर हो गया। इधर अंडमान स्टेट है, नहीं किया, दिल्ली ने नहीं किया है, देखिए दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है, लेकिन यहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट नहीं है, दिल्ली ने नहीं किया है, ये समझ में आ गया। अब किसने किया, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं 1948 में। 1948 में कौन सा राज्य था जिसने सबसे पहले अपना पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास किया था, वो था हमारा तमिलनाडु, या उसको इसमें मद्रास कहा गया था, 1948। उसके बाद 1960 ये आंध्र प्रदेश, उसके बाद कर्नाटक 1965, उसके बाद महाराष्ट्र 1967। देखिए याद करिए, ये टेबल अगर आप देख रहे हो, तमिलनाडु 48, उसके बाद 60, देखिए ये 48, यहाँ से आप ऊपर गए 60, इसके बाद बगल में 1965 इधर आ गए, ठीक है, ये इधर आपको मिल जाएगा कर्नाटक, और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाएंगे 67 महाराष्ट्र, ये देखिए यहाँ से आए ऊपर महाराष्ट्र 1967। इसके बाद हम मणिपुर 1988, आप सीधे आ जाएंगे मणिपुर में, ये रहा 1988 मणिपुर, और मणिपुर के बाद हरियाणा और केरला एक साथ 89, देखिए हरियाणा में भी 89 और केरला में भी 89, ये दोनों एक साथ रहेंगे 89 एकदम, देखिए सीधी लाइन बन रही है 89, ये याद रखना, कुछ भी कैसे भी याद रखिए आप। फिर मिजोरम गोवा, ये देखिए मिजोरम यहाँ पे और गोवा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 93 होना है फ्रेंड्स, यहाँ पे 94 हो चुका है, यहाँ पे आप 3 कर लीजिएगा इसको, 1994 जगह 93 होगा, ये 93 और ये 93, ठीक है। इसके बाद गुजरात और उड़ीसा 2001, देखिए गुजरात इधर है, ये रहा गुजरात 2001 और उड़ीसा 2001। देखिए गुजरात में भी एक 4 धाम, अगर हम लोग 4 धाम जो बोलते हैं उसमें देखिए 2 धाम कहाँ पे हैं, एक गुजरात में है और एक कहाँ है, उड़ीसा, गुजरात में जगन्नाथपुरी, गुजरात में द्वारिका, ठीक है, द्वारिका, और उड़ीसा में जगन्नाथपुरी। तो देखिए ये चारों धाम, देखिए ऐसे लाइन बन रही ना, एक स्टेट 2001, कुछ भी याद करिए, 2001 में अगर कुछ भी सिमिलरिटीज, कुछ भी मिलाने की कोशिश करिए, 2001 में जगन्नाथपुरी और 2001 में इधर
द्वारिका, ये दोनों कुछ सिमिलरिटीज़ निकालिए, चार धाम यात्रा हो गई या कुछ भी हुआ होगा उस समय, कुछ भी अपनी स्टोरीज याद कर लीजिए, है ना। जितने ईयर्स अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, आपका आपके फ्रेंड का डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, आपके रिलेटिव का किसी का डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, आपके भाई बहन का किसी का डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, वो किसी राज्य से उसका कुछ कनेक्शन है, अपने दोस्तों का, कुछ भी मिलाइए, ठीक है। जैसे अगर मैं यूपी का हूँ, मैं यूपी में 2006, और मेरा एक फ्रेंड है जो जोधपुर में है, वो राजस्थान का, उसका भी 2000, हम दोनों लोगों ने 2006 में 10th एक साथ पास की थी। देखिए मुझे याद आ गया, मुझे सिमिलरिटीज़ मिल गई मेरे में और मेरे फ्रेंड में। ऐसे ही मेरा एक फ्रेंड है जो गुजरात में, जो बिहार में रहता है, अगर उसने उसकी शादी 2008 में हुई थी, या उसने फर्स्ट फ़ोन अपना 2008 में लिया था, कुछ भी करके कोई भी रैंडम अगर आपको कनेक्शंस मिले याद करने के, तो वो आप बनाइए, ठीक है। तो इसी तरह से आपको ये सारे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, अरुणाचल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो नॉर्थ ईस्ट हैं, 2009, 1989, 1988 और 1993, जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, ठीक है, सिस्टर स्टेट्स, इनमें देखिए बस 3 ही राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपने अपने राज्यों में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास कर रखा है। उसमें से जो लेटेस्ट है अरुणाचल प्रदेश 2009, और उसमें से एक मणिपुर है और एक मिजोरम है, ठीक है, ये 2 हैं। बाकी न असम है, न ये मेघालय है, न सिक्किम है, किसी ने नहीं, ठीक है, बस ये 2 राज्य, न नागालैंड है। बस ये 3 राज्यों ने जिन्होंने ये पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट अपने अपने स्टेट्स में पास कर रखा है। बस आप याद रखिए, किसी तरह से भी याद करिए, आप अपनी कहानी बना लीजिए, जैसे मैंने कुछ अपनी कहानियां बना रखी होंगी, ठीक है। आप ये एक काम करिए, मैप लीजिए, मैप में ये जितने भी स्टेट्स हैं उनका लिखिए, किस ईयर में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास हुआ था, और अपना स्टोर करिए। इसमें देखिए जो एक स्पेशल केस है लक्षद्वीप हमारा, ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे इसको अलग से डिकोड कर रखा है 2007 में। ये एक ऐसा राज्य है, एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसने अपना पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास कर रखा है, और वो है 2007, ठीक। चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं लाइब्रेरी सेस के बारे में। वो जो मैंने आपको बताया ना याद करने का तरीका, वो अपने अपने हिसाब से आप याद करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख रहे हैं लाइब्रेरी सेस के प्रोविजंस के बारे में। अभी हमने देखा यहाँ पे, ये जो लिस्ट हमें दिखी, इन सभी राज्यों ने अपने अपने राज्यों में अपना अपना लेजिस्लेटिव एक्ट बना रखा है, लेकिन सभी राज्यों ने ना लाइब्रेरी सेस का प्रोविजन नहीं किया है। सभी राज्य ऐसे नहीं थे जिन्होंने अपने अपने राज्यों में लाइब्रेरी सेस का प्रोविजन किया है कि लाइब्रेरी में पैसा कहाँ से आएगा, उस पर टैक्स कहाँ से लगेगा। तो ऐसे सिर्फ 5 राज्य हैं हमारे पास, ये 5 राज्य। देखिए सबसे ऊपर यहाँ पे देखते हैं, अगर 1989, ये कौन सा है, इमेजिन करिए थोड़ा सा, ये है हमारा हरियाणा। हरियाणा, इधर देखिए तमिलनाडु 1948, आंध्र प्रदेश 1960, कर्नाटक 1965 और केरला 1989। ये 4 तो साउथ इंडियन स्टेट्स हो गए, 1 2 3 4। इन चारों ने प्रोविजन कर रखा है किसका, लाइब्रेरी सेस का। और एक राज्य उत्तर प्रदेश, नॉर्दर्न इंडिया में है, वो जिसका नाम है हरियाणा, उसने अपने लाइब्रेरी एक्ट में सेस का प्रोविजन कर रखा है। कितना सेस लगेगा, किस पे सेस लगेगा, ये आपका काम नहीं है, ये यूजीसी नेट वालों का है। कि उस पर जब मैं कभी लाइब्रेरी यूजीसी नेट के बारे में अगर कभी आप पढ़ें, तब ये पढ़ें आप कि लाइब्रेरी सेस कहाँ लगा है, किन किन राज्यों में लगा है, किस किस कमोडिटी पे लगा है, और कितना % लगा है। ये जब आप यूजीसी नेट के लिए तैयारी कर रहे हो तब पढ़िएगा। अभी केंद्रीय विद्यालय और डीएसएसबी के एग्जामिनेशन के लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट है कि किस लाइब्रेरी ने अपने किन किन स्टेट की लाइब्रेरीज ने या लाइब्रेरी एक्ट्स ने अपने अपने लाइब्रेरी एक्ट में प्रोविजन कर रखा है किसका, सेस का। कितना % किस पे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस किसने किया है। तो देखिए मैप में याद रखिए, नीचे के 4 स्टेट्स, ठीक है, ये नीचे के 4 स्टेट्स और ऊपर एक हरियाणा। हरियाणा अभी याद करने के लिए देखें, ताऊ, हरियाणा में जैसे होते हैं ना, ताऊ बोलते हैं, उनकी जो जिस तरह से बात करते हैं वो लोग ताऊ में, तो ताऊ तूने टैक्स वैक्स लगा रखा है, कुछ ऐसा करके, कुछ भी इमेजिन, कोई भी डायलॉग किसी भी तरीके से याद करके, हरियाणा में जो ताऊ है ना उसने टैक्स लगा रखा है, और नीचे जितने भी साउथ इंडियन स्टेट्स हैं उन सब ने लगा रखा है, ठीक है, बस इतना याद रखना है। चलिए, ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें हमने लाइब्रेरी साइंस के जितने भी एक्ट्स थे वो समझे। उसके बाद हमने मैप में देखा, और कौन कौन सी लाइब्रेरीज, मतलब किस किस स्टेट के लाइब्रेरी एक्ट्स ने ये काम कर रखा है लाइब्रेरीज, इसका वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, ये हमने डिस्कशन किया। तो आई होप कि फ्रेंड्स ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी कि जो भी हमारे ये जो टॉपिक थे लाइब्रेरी लेजिस्लेशन और कौन कौन से स्टेट्स ने लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एक्ट पास कर रखे हैं, इनके बारे में। हम लोग जब MCQs करेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या जो हमारे प्रैक्टिस सेट्स हैं उनमें हम लोगों ने जो क्वेश्चंस बनाए होंगे, आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा कि ये जो क्वेश्चंस अभी हमने डिस्कस किया वहाँ से कितने सारे क्वेश्चंस आपको ईजिली मिलेंगे।
हम लोग की जो नेक्स्ट क्लास मिलेगी आपको, क्लास नंबर 7, उसमें आप देखेंगे कि हम लोग ने ये 4 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। और ये 4 टॉपिक्स डिटेल नहीं, क्योंकि डिटेल्स में जाने में क्या होगा, आपको कंसेप्ट क्लियरिटी होगी। यहाँ से डायरेक्ट कंसेप्ट्स पे क्वेश्चंस नहीं आए, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, कि डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट में कौन कौन सी लाइब्रेरीज हैं, कब पास हुआ, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट में कब हुआ, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो बस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस मैं आपको जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है उसमें कॉपीराइट एक्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट और डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, डिस्कशन टॉपिक्स हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में देने वाला हूँ। तो आई होप कि फ्रेंड्स चीज़ें क्लियर हुई होंगी। कोई डाउट हो, कोई टॉपिक हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, नीचे कमेंट बॉक्स में, ये जो वीडियो हो पब्लिक रहने वाली है, तो आप आराम से देखिएगा। और जो ऐसे स्टूडेंट्स इस कोर्स के लिए एडमिशन्स के लिए बारे में सोच रहे हैं, अगर उनको ये चीज़ें समझ में आ रही हो, पढ़ाने का तरीका अगर क्लियर हो रहा हो, कंसेप्ट्स अगर आप लोग को क्लियर हो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो नीचे आपके पास जो मैंने पहले नंबर दिए थे शिवम सर का, या जो मेरे नंबर पे आप हैं पेमेंट करके शिवम सर को स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, आपको जो संस्कृत का एप्लीकेशन है वहाँ पे उसका एडमिशन आपको मिल जाएगा। वो डिटेल्स की वीडियोस मैंने अलग से डाल रखी हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं उसके बारे में। एडमिशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो अलग अलग वीडियोस आपके पास अवेलेबल हैं। इसी मेरे यूट्यूब चैनल पे भी लाइव सेशन पे जाके आप देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।